समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 से लेकर 2017 में थी। हमारे नेता माननीय राष्ट्राध्यक्ष यादव ने प्रत्येक जनपदों में जाकर किसान, शोषित, वंचित, मजदूर के लोगों से कहने का काम किया कि आप उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाइए। जब समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी, किसान के लिए, छात्र के लिए, मजदूर के लिए, नौजवानों के लिए हम काम करने का काम करेंगे। और उत्तर प्रदेश के लोगों ने माननीय श्री अखिलेश यादव के अनुज राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाने का भी काम किया। इसलिए प्रदेश के, देश के विधानसभा के लोगों को मैं बधाई के पात्र देता हूं। जब मेरे नेता ने मुख्यमंत्री का पद संभाला तो सबसे पहले उन्होंने किसानों के लिए जो लोन था वो लोन माफ करने का काम किया। जो किसान कमजोर किसान था, लोन लेकर खेती बाड़ी करने का काम किया। ओलावृष्टि आ गया, देश में ओलावृष्टि आ गया, पहाड़ पर पत्थर पड़ गया और खेत का जो फसल था वो फसल नष्ट हो गया। उस बेचारे के कपार पर चिंतन था कि मैं सरकार से भी लोन लिया हूँ और मेरा फसल भी खराब हो गया। तब हमारे नेता ने किसानों का दर्द और पीड़ा समझने का काम किया और किसानों को जो है कि लोन माफ करने का काम किया। सोच सकते हैं कि हमारे नेता की सोच कितनी बड़ी है। उसी तर्ज पर हमारे नेता ने जब खेत में दो किसान जब आपस में जाते हैं तो पेड़ का, डंडार का लड़ाई लग जाती है। एक किसान कहता है कि मेरा खेत वहां तक पड़ता है, दूसरा किसान कहता है कि मेरा खेत यहाँ तक पड़ता है। ऐसे परिस्थिति में, ऐसे आपातकाल में आपस में किसान लड़कर जान तक भी दे देने का काम करते थे। तब हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव ने 100 नंबर का व्यवस्था लागू करने का काम किया कि आप कहीं भी रहेंगे, किसी भी आपातकाल में रहेंगे, अगर आप किसान हैं, अगर आप किसान से झगड़ा हो गई, आपके बच्चे 100 नंबर का डायल करेगा, आपके बीच में 100 नंबर पुलिस आने का काम करेगी और दोनों लोगों को समझाकर, बुझाकर उस मामले को रफा दफा काम करने का काम करेंगे। ऐसे हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव की सोच थी। सोचिए, जिस नेता की सोच इतनी बड़ी हो सकती है, जिस नेता ने जनता और लोगों से विश्वास और भरोसा दिया था कि मैं जब सरकार में आऊंगा तो आपके वचन, आपसे वचन किया हूँ उस वचन को पूरा करने का काम किया हूँ। हमारे नेता ने वचन को भी पूरा करने का काम किया। उसी क्रम में जब हमारे नेता ने छात्रों को पीड़ा समझने का काम किया, यहाँ गरीब, शोषित, वंचित के लोग हैं, अपने हाथों से दिल पर हाथ रखकर पूछिए कि पैसे के अभाव में आपके बच्चे की पढ़ाई वंचित रह जाता है कि नहीं रह जाता है। पैसे के अभाव में आपके बच्चे जो मेधावी छात्र होते हैं, जो पढ़ने लिखने वाले छात्र होते हैं, पैसे के अभाव में उस छात्र की पढ़ाई वंचित रहने का काम हो जाता है। तब हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव ने इस बात को सोचने का काम किया और कहा कि तुमको जितना पढ़ना है पढ़ो। उन्होंने छात्रवृत्ति व्यवस्था लागू करने का काम किया और 1 साल नहीं 2 साल छात्रवृत्ति देने का काम किया। सोचिए, उस नेता ने आपके लिए कितना क्या से क्या नहीं सोचा और छात्रवृत्ति देकर आपके बच्चों को IAS, PCS, इंजीनियर, डॉक्टर बनाने का काम किया। सोचिए, जिस नेता ने आपके बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS बनाने का काम किया, क्या उस नेता के साथ अन्याय और क्या आप उस नेता के साथ अगर किसी दल के लोग या किसी पार्टी के लोग अगर आपके नेता के साथ अन्याय करने का काम करेगा तो क्या आप अन्याय बर्दाश्त करने का काम करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी ने अपने बच्चों के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, आपके बच्चों के लिए उन्होंने सोचने का काम किया। इस देश का सौभाग्य साथियों कि हम लोगों को राष्ट्राध्यक्ष अखिलेश यादव ने मिला। आपके बच्चों को लैपटॉप दिया। उस समय के दौर था, लैपटॉप बहुत बड़ी बात होती थी। शहरों में जो बड़े लोग होते थे उनके बच्चे लैपटॉप पर पढ़ने का काम करते थे, लेकिन हमारे नेता ने कहा कि नहीं, बड़े लोगों का बच्चे जब लैपटॉप से पढ़ सकते हैं तो छोटे किसान, शोषित, वंचित, मजदूर, ठेला चलाने वाले के बच्चे भी लैपटॉप से अपना पढ़ाई करने का काम करेगा। और हमारे नेता ने गरीब, शोषित, वंचित के जिनके लड़के थे, जो विद्यार्थी थे, जो छात्र थे, आप बताइए कि आपके बच्चों को लैपटॉप देने का काम किया कि नहीं किया? मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके बच्चे जो छात्र थे,
जो महाविद्यालय में पढ़ने का काम करते थे उनको लैपटॉप मिला कि नहीं मिला? आज आपके बच्चों को क्या मिल रहा है? सोचिए। 2012 से लेकर 2017 तक किसान, शोषित, वंचित, छात्र, नौजवान, कन्या विद्यार्थी, तमाम तरह की योजना हमारे नेता ने आपको देने का काम किया था। लेकिन 17 से लेकर 22 से लेकर अब तक सरकार है भारतीय जनता पार्टी के लोग, अब आपके बीच क्या दे रही है क्या नहीं। बात हो रही है राशन की। साथियों, जब आपके पास शिक्षा नहीं रहेगा, जब आपके बच्चे पढ़ेगा नहीं, एक कहावत में एक कवि ने बहुत शानदार बात लोगों के बीच में रखने का काम किया। जब वो जा रहे थे रास्ते से तो लोगों ने उनसे पूछा कि आप एक अच्छे कवि हैं, कुछ हम लोग को बताने का काम किए। उस कवि